इंडिया से हार के बाद पाकिस्तान के छक्के छूट गए। विधानसभा पर जादू टोना करवाया गया है। सरकार का काम देखकर सारी जनता खुश हो गई है। सारे मंत्रियों के बीच 2020 मैच हो रहा है। इंडिया से करप्शन मिट गया है। मुख्यमंत्री हार के बाद तीर्थ करने केरला चले गए हैं। ये क्या? वो पासपोर्ट ऑफिस जाने में देर हुई इसलिए रो रही है और आप यहाँ हंसते हुए खड़े हैं। अरे मैं बस निकल ही रहा था। बोलती मैं निकल रहा हूँ। हमेशा तुम्हारा मुंह लटका ही रहता है। चलकर थोड़ा अरे हंसो। आपको तो हमेशा मजाक ही सूझता है। चलिए। हाय राज, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। कोर्स के बाद अमेरिका में ही जॉब करूंगी। वहीं मेरी शादी होगी, वहीं मेरी लाइफ होगी। ओके? नो 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 नो, वहाँ काम जरूर करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी शादी यहीं होगी। क्यों जी? आप लाफ्टर क्लब, रिक्रिएशनल क्लब, ये क्लब, वो क्लब करके आप सबको बाराती बनाकर बुलाएंगे क्या? मतलब वेदा वहाँ पर शादी करेगी और हम यहाँ बैठकर कन्यादान करें? क्यों? यहाँ क्यों रहेंगे? वहीं जाकर करेंगे। हम लोगों को वीजा नहीं मिलेगा क्या? वीजा मिल गया तो अच्छे से घूम कर आएंगे, लेकिन शादी जो है हमारे घर में, हमारे लोगों के बीच में ही होगी। हमने न जाने कितनी शादियों में खाना खाया है, तोहफे दिए हैं। अब हम उन सबको खाना नहीं खिलाएं क्या? उनसे तोहफे नहीं वसूले क्या? पापा, मैंने अब तक पासपोर्ट नहीं बनवाया और आप मेरी शादी के लिए झगड़ रहे हैं। पहले मुझे पासपोर्ट के लिए पैसे दो। कितने चाहिए बेटा? 3000 पापा। मैं साथ चलूं या तुम अकेली जाओगी? नहीं पापा, सिद्धू आ रहा है मेरे साथ। आ बैठ, नाश्ता करके जा। प्लीज आ बैठ। नाश्ता करके जाओ। बड़ी आई। Here we go. Whoa, 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 जब से ये फोन बनाए चैन से सोने भी नहीं देते। कौन बोल रहा है? मैं गैरेज से बोल रहा हूँ, रविराज। तू इतनी जल्दी गैरेज आकर क्या कर रहा है? रात को घर नहीं गया या टाइट होकर वहीं पड़ा रहा? भाई अभी आप उठ रहे हैं, टाइट मैं हुआ हूँ कि आप पहले टाइम देखिए। Here we go. Whoa, 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 whoa. आप भी ना गाड़ी को सर्विसिंग में दिए हुए 3 दिन हो गए। सुबह देता हूँ, दोपहर देता हूँ, शाम देता हूँ, बोलकर टाइम दे रहे हो तुम सिर्फ। दशहरे का सीजन है सर, सारी गाड़ियाँ एक ही टाइम पर सर्विस के लिए आ जाती हैं। आपके गाड़ी में प्रॉब्लम भी बहुत है, थोड़ा इंतजार कीजिए, 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। हेलो, कल से आप यही रामायण सुना रहे हैं। मुझे अर्जेंट गाँव जाना है, शादी है भाई की, समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे छोड़िए सर, आपके देर से पहुँचने से शादी नहीं रुकेगी। तुम ये बकवास मत करो।
मेरी गाड़ी दोगे या नहीं ये बताओ। छे, मुझे सर्विसिंग के लिए इस गैरेज में गाड़ी देनी नहीं चाहिए थी। देखिए सर। रविराज। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हुआ रविराज, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इन्होंने कल अपनी गाड़ी दी थी सर्विसिंग के लिए। कल नहीं, परसों। 3 दिन हो गए गाड़ी दिए हुए, अभी तक गाड़ी रेडी नहीं हुई है। इनका काम चल रहा है भाई। उस गाड़ी की सर्विसिंग कौन कर रहा है? राजू सर। सर आइए सर, देखते हैं। ए राजू। अरे कस्टमर कभी भी आ जाएगा, तेज हाथ चला। ए राजू, तेज हाथ चला। हाँ सर। अभी तक गाड़ी रेडी नहीं हुई इनकी? बस सर, होने वाली है सर। ए क्या है, कस्टमर को इतना इंतजार करवाते हो, समझ में नहीं आता तुम्हें? बस आधा घंटा और सर, काम हो जाएगा। सॉरी सर। ए जल्दी हाथ चला यार, जल्दी कर। सॉरी सर। इट्स ओके। ए कार्तिक, वो उसको वहां से उठा के यहाँ साहब पर के लिए चाय लेकर आओ। पीछे की तरफ सर जा। ऑफिस में बैठिए, थोड़ी देर में गाड़ी रेडी हो जाएगी। ओके 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 सर। ओके। वेदा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, कैसे आना हुआ? अब यहीं पे बताऊं क्या? चलो अंदर चल के कॉफी पीते हैं। व्हाई नॉट, प्लीज कम। अब कहो वेदा, क्या बात है? क्या हो सकता है, तुम ही गेस करो। मुझे एमएस की सीट मिल गई है सिद्धू। इज इट? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मुझे ये सीट कहाँ मिली है पता है? अमेरिका में। अमेरिका में? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है, आई एम हैप्पी। सिद्धू, ये सब किसने अरेंज किया है पता है? राज ने। वो वही जॉब करता है, उसी ने इंटरेस्ट लेकर मुझे ये सीट दिलवाई। अमेरिका में एमएस करने से अच्छा काम भी मिलेगा और साथ में राज भी होगा। हाँ, मोस्टली मैं वहीं सेटल हो जाऊंगी। बाद में अगर तुम चाहो तो अमेरिका आकर घूम फिर सकते हो। क्या कहते हो? सिद्धू, मुझे अर्जेंट में पासपोर्ट और वीजा बनवाना है। तुम्हारी पहचान का कोई एजेंट हो तो मुझे बनवा कर दे दो प्लीज सिद्धू, प्लीज। ओके, मैं एक एजेंट को जानता हूँ, वो बनवा कर देगा। थैंक्स यार। चलो अभी चलते हैं सिद्धू। सिद्धू। हाँ? रेगुलर प्रोसेस में 1 महीना लगेगा, 2000 रुपए। और जल्दी चाहिए तो 15 दिन लगेंगे, 3000 रुपए। और भी अर्जेंट चाहिए तो तत्काल में बनवा दूंगा, 1 हफ्ता लगेगा, 4000 रुपए। चलेगा क्या? क्या सर, दिन ब दिन आप लोगों का रेट बढ़ता ही जा रहा है। क्या करें सर, सरकार की मेहरबानी है। आपको कैसे बनवाना है? चलेगा, आप मुझे तत्काल में बनवा दीजिए। ओके। क्यों सर, हनीमून के लिए ना? नहीं, एजुकेशन के लिए। ओह, आई एम सॉरी, आपको देख के लगा कि आप लवर हैं। हनीमून पर जाने के लिए शादी से पहले टिकट बुक कराने हैं ऐसा मुझे लगा। नो नो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओके, डॉक्यूमेंट्स लाए हैं ना? श्योर। तो दिखाइए। हाँ सब ठीक है, पर एक फोटो और चाहिए। फोटो? मेरे पास एक्स्ट्रा तो नहीं है। फोटो तो बहुत जरूरी है, आप अभी देंगे तो आज ही भिजवा दूंगा, कल और परसों छुट्टी भी है। तो हमें खिंचाना होगा, क्या करूं? ये लीजिए। अरे मेरा फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? 15 दिन में रेडी हो जाएगा, आकर कलेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम। मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अन्नपूर्णा, हाँ चाय लेके आना। हाँ हाँ। लीजिए। वेदा को अमेरिका पढ़ाने के लिए कम से कम 8 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से लाएंगे आप इतने पैसे?
पॉलिटिकल पार्टी वाले नोटों से भरे सूटकेस भेजने वाले हैं। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आपको हमेशा मजाक ही सूझता है, कभी तो मेरी बात को सीरियसली लीजिए। तो फिर क्या कहूँ मैं तुम्हें, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो फिर आप उसकी हर बात को हाँ क्यों कह रहे हैं? एक ही लड़की है, बहुत से सपने हैं उसके, हमारी वजह से टूट ना जाए। हमारी एक जमीन है ना, उसे बेचकर उसकी इच्छा पूरी करने की सोच रहा हूँ। लेकिन आप तो इस जमीन पर एक घर बनाकर, इस घर में ही वेदा की शादी करवा के, दामाद को भी साथ रखकर जिंदगी भर यहीं रहेंगे, ऐसी क्या क्या इच्छा थी आपकी? इच्छा थी, लेकिन हमारी इच्छाओं से ज्यादा उसकी इच्छा जरूरी है। उसे अमेरिका जाना है, वहां जाने का फैसला कर चुकी है और मैं उसे हमेशा खुश दिखना चाहता हूँ। पापा, मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। मैं एमएस करने के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर काम देख लूंगी, लेकिन आप ये जमीन नहीं बेचेंगे बस। करेक्ट अंकल। हमारे देश में क्या कमी है जो अमेरिका जाना जरूरी है? पता है वहां के लोग काम के लिए कितना परेशान है। वेदा भी अमेरिका चली जाएगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम हो ना बेटा। मैं तो हूं तो भी। अरे हमारे बाद वो जमीन इसी की तो है, उसे ऐसे ही रखने से क्या फायदा? एमएस करना इसका सपना है, सीट भी मिली है, ऐसा मौका हम कैसे खो सकते हैं? पढ़ाई खत्म करके और शादी करने के बाद वो इंडिया वापस भी तो आ सकती है। आंटी, अमेरिका जाने के बाद वापस आना मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है, थोड़ा कमाकर सेटल होने के बाद वापस आया जा सकता है। करेक्ट, बाद में और भी बड़ा जमीन लेकर, बड़ा सा घर बनवाकर आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। हाँ पापा, यू आर करेक्ट। सिद्धू, कोई जमीन खरीदने वाला है तो देखो बेटा, ब्रोकरेज भी तुम्हें ही दे दूंगा। क्या अंकल, आपसे ब्रोकरेज लेने के लिए क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ? मजाक कर रहा हूँ बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, बचपन से मेरी बेटी के साथ ही बड़े हुए हो, इसलिए ऐसा कहा, बुरा मत मानना। जी। कोई मिले तो बताना। ठीक है अंकल। सर, मेरे दादा दादी को 100 साल पूरे होने को आए हैं। अपना खुद का घर बनाकर उसमें मरने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने घर भी नहीं बनवाया और मरे भी नहीं। अच्छा? हाँ मैडम, मेरे मौसा जी को भी 80 साल होने को आए हैं, उनके भी खुद के घर में मरने की इच्छा है, उन्होंने भी घर नहीं बनवाया और मरे भी नहीं। लगता है आपकी भी यही इच्छा है। क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं पूरी करने के लिए मेहनत करना ही तो जीवन है। क्या पापा, हमारी साइड कहाँ पर है? सिद्धू, जरा गाड़ी रोको। थोड़ा सा आगे लो। यहीं यहीं रोक दो। अरे ये क्या, हमारी जमीन पर किसी ने कंपाउंड बनाया है? बोर्ड देखो। ठीक से देखिए सर, यही आपकी साइट है क्या? 100% ये साइट हमारी है, मुझे अच्छे से याद है। इस इलेक्ट्रिक पोल के पास वाली साइट हमारी है। इलेक्ट्रिक पोल याद रखने से क्या फायदा होगा, साइट नंबर याद रखना चाहिए। आपका साइट नंबर क्या है? 69। 96 तो नहीं है ना? अंकल, साइट नंबर 69 यही है तो सोचना क्या है, चलिए पूछते हैं। आओ बेटा। हेलो, अंदर कोई है क्या? अंदर कोई है क्या? क्या है? साइट नंबर 69 यही है ना? हाँ यही है। मेरा मतलब 4th ब्लॉक 3rd स्टेज, साइट नंबर 69। अरे हाँ यही तो है। 4th ब्लॉक 3rd स्टेज, साइट नंबर 69 यही है ना? यही है, बोला ना। क्या चाहिए तुमको, बोलो। क्या चाहिए ये हमसे पूछ रहे हो?
ये साइट हमारी है। तुम कौन हो? मैं वॉचमैन हूँ। ये साइट हमारे रेड्डी साहब की है। ए, कौन है ये रेडी? कहाँ है वो? क्या कौन है? इस साइट के मालिक हैं। ए, कौन है वो और रहता कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ रहते हैं। कभी कभी आते हैं, साइट देखकर चले जाते हैं। अबे साले ठीक से बोल वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। सिद्धू, सिद्धू, इसे छोड़ दो। ये तो नौकर है, इसे क्या पता होगा। सेठ जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। ये साइट हमें राजेंद्र नाम के ब्रोकर ने दिलाई थी। चलकर उससे बात करते हैं। सर पक्का ये साइट मुझे ही मिलेगी ना? सर ऐसी आप शगुन बातें मत कीजिए। चलिए, जाते जाते आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए। कहाँ से चले आते हैं। ये रेड्डी कौन है अब मैं क्या जानूं? राजेंद्र, अब तुम ऐसा मत कहो। हमने तुमसे ही तो साइट खरीदी थी, तुम्हें कैसे नहीं पता? देखिए सर, वहाँ हजारों साइट है। कौन सी साइट में किसने कब कंपाउंड बनवाया मुझे क्या पता होगा? सोचिए। मतलब एक बार पैसे लेने से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? ऐसी बात नहीं है मैडम। मिस्टर, मुझसे बात कीजिए। उस दिन पैसे गिनते वक्त सब सही था और अब आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह साइट वापस दिला दीजिए, नहीं तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। सर साइट आपके नाम पर है ना? हाँ है। सारे पेपर भी आपके नाम पर है ना? पेपर है तभी तो यहाँ आया हूँ। और साइट लेते वक्त आपने पोजीशन चेक करके ही ली थी ना? लिया मतलब क्या? तुम्ही ने तो दिलवाया था। ऐसे में मेरा काम यहीं पर खत्म हुआ। अपनी जगह का ख्याल रखना चाहिए था ना? हाँ फिर भी। सर लंच का टाइम हो गया है, थोड़ा। हेलो, क्या बोल रहा है बे? क्या चल रहा है? जल्दी आओ ऑफिस में। सीधी तरह से बोलने से तुम लोगों को समझ में नहीं आती। लगता है हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे तुम लोगों के। ये सब नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। हाँ, ए वॉचमैन, बाहर निकल। बहुत हुआ तेरा नाटक। मैं भी देखता हूं तू कैसे मुंह नहीं खोलता। ए वॉचमैन, बाहर निकल। बुला तेरे मालिक को यहाँ। बाहर निकल। क्या है? वो एक और वॉचमैन था ना, वो कहाँ है? अब वो नहीं मिलेगा। मैं ही वॉचमैन हूँ। कहिए क्या बात है? देखो भाई, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये साइट किसके ओए, अगर तू दुश्मनी भी करेगा तो क्या उखाड़ लेगा? अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? मैं ऐसे ही बात करता हूँ। पीछे 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 खड़े होके बात करो। पीछे हट। ऐसे क्या घूर रहा है बे? एक मारूंगा यहीं सो जाएगा। देखो भाई, हमारी एक रिक्वेस्ट है। तुम जहाँ खड़े हो ना, ये साइट हमारी है। ओए, अगर ये साइट तेरी होती तो मेरी जगह पे तू खड़ा होता। ये साइट हमारे रेड्डी साहब की है। रेड्डी साहब? वो कहाँ मिलेंगे? हाँ, वो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओए, अभी तक जो तू बोलता रहा और मैं सुनता रहा, अब जो मैं बोल रहा हूँ तू उसे ध्यान से सुन। सीधी तरह यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हड्डी पसली एक करने के लिए तू अकेला मर्द नहीं है। मेरे माँ ने भी मुझे मर्द ही पैदा किया है। मुझसे जबान लड़ाता है तू? साले क्या करेगा तू रे? रुक जाओ सिद्धू। देखो भाई, आपके रेड्डी साहब कहाँ मिलेंगे इतना बता दो, मैं उनके पास जाकर बात कर लूंगा। सदाशिव नगर जाइए और कृष्णा रेड्डी का घर कहाँ है पूछिए, कोई भी बता देगा। ठीक है, चलो बेटी, आओ बेटा। रेड्डी साहब हैं क्या? हाँ है सर। गेट खोलिए। जी। हेलो, हाँ मैं यहाँ से निकल गया हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। अरे पैसे तो मैंने डाल दिए थे अकाउंट में। अरे तुमने जितने कहे थे ना उतने ही डाले हैं। हाँ नमस्ते रेड्डी मेरी साहब। बात सुनो, तुम थोड़ा आराम से अरे खर्च ये किया रेड्डी करो। नहीं है अंकल। ऐसे खर्च करोगे तो काम अंदर कैसे चलो। चलेगा बेटा?
नमस्ते जी। नमस्कार। हमें रेड्डी साहब से मिलना है। आप कौन? मेरा नाम सुरेश है। आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। हेलो सुरेश जी, रेड्डी साहब आपको बुला रहे हैं। Reddy, oh Reddy, 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 Reddy. रेड्डी जी कहाँ मिलेंगे? वो ऊपर है। Oh Reddy, Thank you. Reddy, 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 oh Reddy, Reddy. Reddy, Reddy, oh Reddy, 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 oh Reddy, 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 oh Reddy. रेड्डी, कृष्णा रेड्डी। मैं सुरेश हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है ना? फाइन। कॉफी पीना? हाँ, कॉफी नहीं पी? हाँ, कब? ए नायडू, ए नायडू, यस सर। इधर आ। सर तेरी पगार कितनी है? 3000। तेरी पगार कितनी है? 3000 सर। 3000। चाय कॉफी के लिए 3000। फोकट में 3000 चाहिए? चप्पल से मारूंगा। जा यहाँ से भाग। हाँ। सुरेश भाई, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, आप पहली बार यहाँ आए हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा। क्या लेंगे बताइए? पानी। ओके, आप? कॉफी। हाँ, नायडू जा। जी जी सर। बैठिए बैठिए बैठिए। ये बताइए। हाँ बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? रेड्डी साहब, विश्वेश्वरा लेआउट, 3rd स्टेज, 4th ब्लॉक, साइट नंबर 69। 69। हाँ, वो एक्चुअली हमारी साइट है। आपकी है? हाँ। तो फिर आप रख लीजिए। देखिए सर, साइट इनकी है, इनके नाम पर ही है। चाहिए तो आप पेपर्स देखिए। ए रखो 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 रखो। पेपर किसको दिखा रहे हो? हाँ, ऐसे पेपर मेरे पास भी हैं। दिखाऊं क्या? वो जो साइट है, उस साइट में क्या रखा है सुरेश भाई? हाँ, जाते समय लेकर जाएंगे क्या? उस साइट से मुझे क्या फर्क पड़ता है? भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा। क्या कहते हैं? सही बात है। हाँ, मरते दम तक अपने परिवार के लिए कमर तोड़ मेहनत करते रहो। हाँ? सही बात है। सर, हमें जरा अर्जेंट काम है, देर हो जाएगी। प्लीज काम की बात कीजिए। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। समझ में नहीं आता क्या? बेटा है क्या? नहीं, बेटे जैसा ही है, हमारा फैमिली मेंबर है। अच्छी बात है, बहुत जोशीला है। गुस्सा आता है? गुस्सा इसे ध्यान लगाने के लिए कहिए। हाँ, दिन में 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने से गुस्से पर कंट्रोल होता है। ओके? सुरेश भाई, हम दोनों बात करते हैं, बीच में ये क्यों? क्या काम है? जाओ कॉफी पी लो। जाओ 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 जाओ। ए नायडू, तेरी जात का कॉफी। अरे जाओ 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 जाओ, कॉफी पियो। रेड्डी साहब, यहाँ आने से पहले मैं राजेंद्र के पास गया था। राजेंद्र के पास गए थे? हाँ? हाँ। कैसा है वो राजेंद्र? अच्छा है। एक्चुअली उसी ने मुझे वो साइट दिलवाई थी। अच्छा? हाँ। तो फिर राजेंद्र से ही बात कर लीजिए। बात की मैंने, उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, और आप कह रहे हैं कि मैं उससे जाकर बात करूं? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आया। समझ लीजिए आपका काम हो गया। हमारे रेड्डी साहब आपको फर्स्ट मीटिंग में ही वो साइट देने के लिए मान गए हैं। अरे भाई, हमारी साइट हमें ही देने वाले वो कौन होते हैं? आप ही ने तो दिलवाई थी। देखिए देखिए, आपकी उस साइट की कितनी कीमत मिल सकती है? हमसे ज्यादा तो आपको पता होगा। कम से कम 30 लाख तो होगी ही। हो सकती है, पक्का हो सकती है, और भी ज्यादा हो सकती है। आप चाहेंगे तो हो सकती है। तो फिर आप 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए ना। मतलब हमारे रेड्डी साहब को आप 15 लाख रुपए दे देंगे तो वो साइट आपकी हो गई। क्या क्या? इनकी साइट के लिए इन्हें ही पैसे देने होंगे? साइट इनकी है, ये तो आप भूल ही जाइए। अब आप
रेड्डी साहब से खरीद रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। देखिए, मैं जो 15 लाख में लेने के लिए कह रहा हूँ वो मार्केट रेट से आधी रकम है। इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ मैं? अपनी जमीन का हम 15 लाख रुपए दे क्या? हमें क्या आपने पागल समझ रखा है? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, अपना हाथ नीचे करो। ये तो हमारे लिए रोज का काम है। आप इसे जरा ठीक से समझा दीजिए सर। इतनी कम रकम में ईस्ट फेसिंग साइट 15 लाख रुपए में कहां मिलेगी बताइए? जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। ओ जी, हमारी साइड के हम ही 15 लाख दे, मतलब ये कैसा अन्याय है? ऐसे लोगों को ठीक करने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? ऐसी डिस्प्यूट वाली दुकानें, जमीनें, घर को खाली करने के लिए लोग होते हैं। अगर आप कहे तो मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। देखो बेटा, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। ये खून खराबा, दंगा फसाद, मारपीट हम नहीं कर सकते। इन चक्करों में मत पड़ो बेटा। तो क्या हम उन्हें 15 लाख रुपए दे दें? सुरेश, देखो तुम हिम्मत मत हारो भाई। पूरी जिंदगी मेहनत करके मैंने वो साइट खरीदी थी, वो भी हाथ से निकल रही है। मतलब चिंता मत करो, कोर्ट है, पुलिस है, तुम्हें न्याय देखना जरूर मिलेगा। आपको यकीन है? इंस्पेक्टर साहब, अपनी मेहनत से खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर कोई गुंडा कब्जा कर लेगा तो हम क्या करेंगे? आप ही बताइए साहब। नहीं, मुझे साहब मत बुलाइए मूर्ति जी, प्लीज। सुरेश जी मेरे पिता के समान हैं। थैंक यू। देखिए सर, मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास से आया हुआ इंसान हूं। मुझे सरकार पगार देती है। आपकी पीड़ा और दुख को मैं समझ सकता हूं। एक्चुअली पुलिस के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनकर बहुत से लोग हमारे पास आते ही नहीं। सब खत्म होने के बाद ही रोते रहते हैं। ऐसे बहुत से केसेस पड़े हैं सर। मैं ना कब्जा करने वाले पार्टी के पास जाकर थोड़ा सा आवाज दूंगा तो बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे आपके साइड की कीमत कितनी होगी? कम से कम अंदाजन 30 लाख तो होगी। वो कितना मांग रहे हैं? 15 लाख रुपए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अभी मेरे साथ चलिए। उसे अच्छी तरह पीट कर 10 लाख में मनवा लूंगा। 2 लाख रुपए आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तब 10 + 2 12 होते हैं। 12 लाख में आपका सौदा हो जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट होगा 3 लाख रुपए। फिर आप भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी। क्या सोचा आपने? सुरेश जी, वो साइट आप अपनी बता रहे हैं और रेड्डी साहब अपनी बता रहे हैं। उनके पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये मामला कोर्ट में भी लेकर जाएंगे तो कब तक केस चलेगा पता नहीं। तब तक आप रहेंगे भी या नहीं ये भी पता नहीं। 1-2 लाख रुपया ऊपर नीचे करके सेटलमेंट कर सकते हैं। सुरेश जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप मेरे आदमी हैं। रेड्डी को बोल के 10 में मना लूंगा मैं। आप पार्टी फंड के नाम पर 3 लाख जमा कर दीजिए, तब साइट आपकी हो जाएगी। ठीक है ना? आप फिक्र मत कीजिए। चल भाई। देखिए सर, हमसे जो बन पड़ता है हम जरूर करेंगे। धरना, सत्याग्रह, जुलूस, सारी चीजें करेंगे। आए हुए कार्यकर्ताओं को खाना, नाश्ता, गाड़ी भाड़ा सब कुछ देना होगा। जमीन मिलने पर कुछ परसेंटेज देना होगा, या फिर बाद में कोई फिक्स अमाउंट। ठीक है ना? सोच लीजिए। सब चोर हैं। किससे जाकर न्याय मांगे? इस देश में गरीबों का, बेसहारा लोगों का कोई भविष्य नहीं है। मध्यम वर्ग को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है।
मेरी पहली तनख्वाह से लेकर आखिरी तनख्वाह तक एक पैसा भी छोड़े बिना टैक्स भरकर ईमानदारी की जिंदगी जीने वाला रिटायर्ड इंसान हूं मैं। उसमें भी कर्ज वगैरह लेकर घर बनवाया, बेटी के लिए एक जगह खरीदी, एक दगाबाज ने वो भी छीन लिया। न्याय मांगने गए तो कानून के रखवाले ही पीठ दिखाने लगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मेरे मरने से पहले न्याय मिलेगा इसका भरोसा भी नहीं है। रिश्वत रिश्वत रिश्वत। मैं हार गया बेटी, अब जो भी करना है भगवान ही करेंगे। अंकल, इसलिए मैं कह रहा हूं, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। हम किसी गुंडे को हायर कर लेते हैं, 2 लाख गया तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। नहीं बेटा, कल को कुछ अनर्थ हो गया तो बची शांति भी चली जाएगी। तो फिर आप 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? महीने में जो 15,000 रुपए पेंशन पाता है वो 15 लाख रुपए कहां से लाएगा अन्नपूर्णा? देखो बेटी, हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार पढ़ाना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन हालात तुम देख ही रही हो। अगर तुम्हें अमेरिका जाना ही है तो तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, इस घर को लीज पर देकर हम कोई छोटा घर किराए पर ले लें। अरे नहीं जी, खुद का घर छोड़कर किराए के घर पर रहेंगे, मुझे ये पसंद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बैंक से एजुकेशन लोन लेना। काम पर लगने के बाद तुम लोन चुकता कर सकती हो। अंकल, ये सब 1 हफ्ते में हो पाएगा क्या? तीसरा रास्ता है, तुमने उस दिन कहा जाने कि... दो बेटी, लगता है तुम्हारे नसीब में अमेरिका जाना लिखा ही नहीं है। एक ही तो बेटी है, उसकी भी इच्छा पूरी करने की औकात नहीं रह गई है। जिंदगी जब बोझ लगने लगे हैं, जीते जी जब लोग मरने लगे हैं। जिंदगी जब बोझ लगने लगे हैं, जीते जी जब लोग मरने लगे हैं। ना हो इंसाफ जहाँ, स्वार्थी हो लोग जहाँ, न्याय कैसे होगा? जिंदगी जब बोझ लगने लगे हैं, जीते जी जब लोग मरने लगे। नींद आँखों से जब उड़ जाए और चैन कहीं ना आए, हो आत्मा दुखी परमात्मा तुमसे खफा हो जाए। सच लाचार होने लगे तो, धर्म पे वार होने लगे तो, कोई फिर क्या करे हद से परे अन्याय जब हो जाए। दिल कहे तोड़ दूं मैं, सारा जहां छोड़ दूं मैं, कहीं खो जाऊं। जिंदगी जब बोझ लगने लगे, जीते जी जब लोग मरने लगे।
कोई राह नजर नहीं आए, कुछ सूझे नहीं सुझाए। दुर्योधन का दुशासन का साम्राज्य कैसे तोड़ूं। किस रात की सुबह होगी, ये बात खत्म कब होगी। मन कहता है ये चाहा जिसे, कैसे उसे मैं भुला दूं। इम्तिहान ये है अपना, दर्द सारा लेके अपना चुप रहना है। जिंदगी जब बोझ लगने लगे हैं, जीते जी जब लोग मरने लगे। ना हो इंसाफ वहाँ, स्वार्थी हो लोग जहाँ, न्याय कैसे होगा। जिंदगी जब बोझ लगने लगे हैं, जीते जी जब लोग मरने लगे। वेदा, हौसला रखो, रो मत प्लीज। मैं कितनी आस लगा कर बैठी थी, क्या क्या सपने देखे थे, मेरे सभी दोस्तों को बताया था। अपने घर की हालत देखकर मैं पापा से जिद भी नहीं कर सकती, अपने सपनों को बिखरता हुआ भी नहीं देख सकती। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सिद्धू। अब क्या है, तुम्हें अमेरिका जाना है, इतना ही ना। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं कोशिश करूंगा। मतलब इतने पैसे तुम लाओगे कहां से? मेरे पास उतने पैसे नहीं है, सच है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। कुछ भी करूंगा मतलब? तुम वो सब मत सोचो, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है वेदा। अब आंसू पोंछ लो, देर हो गई है, जाकर सो जाओ। जाओ वेदा प्लीज। मुंह क्या देख रहे हो, लेकर चलो इसे। हेलो, सूरज जी हैं क्या? हाँ है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? ओ जी। हेलो, हाँ मैं सुरेश बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ।
ओ जी क्या हुआ? हमारे साइट पर किसी ने कंपाउंड बनाया था ना, उसका गेट तोड़कर वहां के लोगों के साथ मारपीट करके उनकी हालत बिगाड़ दी, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। किसे? और किसे? हमारे सिद्धू को। हाँ माँ, उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे हमारा तो कुछ से देखा नहीं गया होगा, इसलिए ऐसा किया होगा। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। मैं अकेले जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मूर्ति को साथ लेकर जाता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। सर वो आपने फोन किया था ना, हमारा लड़का सिद्धू, सिद्धार्थ उसका पूरा नाम है सर। पता है। वैसे बड़े लोगों से लड़ने की जरूरत क्या थी? हम नहीं लड़ रहे हैं सर, वो लोग लड़ रहे थे। वो कुछ करते हैं तो पुलिस यहाँ बैठी है, कोर्ट है, कानून है। ये सब छोड़कर अपनी मनमानी करेंगे तो आपको छोड़ेंगे क्या? बेचारा ना समझ है, बहक गया होगा, माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन वो माफ करेंगे क्या? कानून माफ करेगा क्या? उनकी जगह पे आपने घुसपैठ की, ये पहली गलती है आपकी। उनकी प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ किया, ये दूसरी गलती। उन पर हमला किया, ये तीसरी गलती। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है ना, तो कम से कम 6 साल की जेल होगी उसे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, बेचारे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, उस लड़के के भविष्य की कीमत कितनी होगी ये आप डिसाइड कीजिए। हम गरीब लोग आपको क्या दे सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? पेंशन पर गुजारा करने वाला इंसान हूं मैं, मेहनत करके ली हुई जमीन भी हमने खो दी। प्लीज उस लड़के को छोड़ दीजिए। मूर्ति, अ, 303 जीप निकालो। हमारा लड़का? वो तो चला गया। चला गया? हाँ, उसका कोई बॉस आया था, जमानत दी और उसे साथ लेकर गया। As everybody says, go down. As I'm on, go down. As everybody says, go, 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 go down. ये सब अच्छा लगता है क्या? अच्छा काम करके रहने की बजाय बेकार में उन गुंडों से लड़ने चले गए। अगर कुछ हो जाता तो क्या करते? क्या होता बॉस, ज्यादा से ज्यादा मर जाता, इतना ही ना। ओहो, मरने के लिए तैयार हो, ऐसी क्या बात है? मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है बॉस। मैं बचपन से ही उस फैमिली में पला बड़ा हूँ। मेरा हमेशा वेदा के साथ ही खेलना कूदना होता रहा है बॉस। Nani na nani ni nani 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 na. लव, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं समझा नहीं। मैं उसे बचपन से ही चाहता हूँ बॉस। और वो? पता नहीं बॉस। What do you mean? हाँ बॉस, मैं कई सालों से उसे यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक बोल नहीं पाया। और तो और
हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका जाना चाह रही है। बड़े कमाल के आदमी हो। उसके लिए मरने की क्या जरूरत है? उसके माँ बाप ने मुझे बचपन से ही अपने बेटे की तरह संभाला है बॉस। अब बड़ी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी पर एक फ्रॉड ने कब्जा कर रखा है। उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है बॉस। और ऐसे में मैं कैसे चुप रहूं कहिए बॉस। फ्रॉड आदमी वो कौन है तुम जानते हो? कोई रेड्डी है बॉस। रेड्डी? पूरा नाम क्या है इसका? कृष्णा रेड्डी। बहुत बड़ा बिल्डर है, बड़ा ही कमीना आदमी है। कृष्णा रेड्डी? मतलब आप उन्हें जानते हैं क्या? सिर्फ जानता ही नहीं, मेरा पुराना दोस्त है वो। दोस्त है? सिद्धू, मैं जो बता रहा हूं वो 8 साल पुरानी कहानी है। मैं और रेड्डी एक जमाने में साथ में काम किया करते थे, भटकते थे। एक दिन भगवान की दया से छोटा सा धंधा शुरू किया, किराए पे लोगों को घर दिलाने का, साइट वगैरह बेचने का। उससे कमाए हुए पैसे से हम आपस में बांटकर सुकून की जिंदगी जीने लगे। सुनने में अजीब लग रहा है ना? कहानी अभी और बाकी है। उसके बाद हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया, छोटी सी जमीन भी ली, लैंड फॉर्मेशन भी करवाया। और उसी बीच अचानक जमीन का भाव गगन चूमने लगा और रेड्डी की लालच बढ़ने लगी। धोखे से जमीन खरीदकर वो गरीबों को लूटना शुरू कर दिया। मेरी इस बात पर उससे कई बार झगड़ा हुआ था। मैं उससे कहता रहा, रेड्डी तुम गलत कर रहे हो, यह धोखा है, अन्याय है। लेकिन मेरी बातों को अनसुना करके उसने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। सिद्धू, तुम्हें पता है कितने साल तक हमने एक साथ व्यापार किया? उससे कभी मैंने हिसाब नहीं लिया। कमाई उसकी है बोलकर उसने मुझे रास्ते पर फेंक दिया। मैं रास्तों पर भटकने लगा। लेकिन भगवान बहुत बड़ा है, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे भी एक रास्ता दिखाया। फिर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं बहुत खुश भी हूं, लेकिन एक ना एक दिन मैं उस रेड्डी को सबक सिखा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। यह बात मैं अपने मन में लेके घूम रहा हूं। आज वो मौका मेरे पास खुद चल कर आ रहा है। सिद्धू, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो गया समझो। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम ठान ले तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। कांटे से कांटे को बाहर निकालना चाहिए, धोखे से धोखे को हराना चाहिए। इस धरती पर जितनी भी जमीन है उसे हासिल करने की लालच भरी हुई है रेड्डी में। हाँ सर, यही उसकी वीकनेस है। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ और उसी वीकनेस को हम हथियार बनाकर एक छोटा सा नाटक करेंगे और वो आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। मतलब हमें अपनी जमीन वापस लेने के लिए क्या करना होगा? वेरी सिंपल, हम शांति से वो साइट रेड्डी से वापस लेंगे। 15 लाख रुपए मांग रहा है वो। दे दीजिए। मजाक कर रहे हैं? नो, आई एम वेरी सीरियस। इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? उसके लिए कहीं डाका डालना होगा। डालिए, लूटिए, कौन मना कर रहा है? आप डरिए मत सर, यहां वहां डाका डालने की जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूं उस रेड्डी के घर में ही डाका डालिए। मैं कुछ समझा नहीं। वेरी सिंपल सर, मैंने पहले भी आपसे कहा है उस रेड्डी की भूख बड़ी है। I mean, ये भूख नहीं सर, जमीन की भूख। कोई अच्छी सी जमीन दिखाकर क्यों ना उसे हम बेवकूफ बनाते हैं। जब हमारी जमीन ही हमारी नहीं रही तो दूसरी जमीन कहां से लाएंगे? देखिए सर, इंडिया खुली जगह के मामले में दुनिया का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। यहाँ आदमी और जमीनों की कोई कमी नहीं है। ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए। मतलब कोई भी जगह दिखाकर उसे बेचेंगे क्या? कोई भी जगह नहीं दिखाएंगे मैडम, बढ़िया जगह दिखाएंगे, प्राइम लैंड। उसे बेचेंगे कैसे? नहीं बेचेंगे।
हम बेचने का नाटक करेंगे बस। इसी तरह से नाटक करके उसने बहुतों को धोखा दिया है। मैं जानता हूं ना सर, वही हम भी करेंगे। बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए सर। देखिए शर्मा जी, आप एक समस्या दूर करने आए हैं बोलकर कोई दूसरी समस्या खड़ी करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुरेश, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ सुरेश। अंकल, हम धोखा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा होने पर हम आंदोलन भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तुम आंदोलन करने गए थे, फिर भी पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। पापा, सर, इसने ना चोरी की है ना ही किसी को धोखा दिया है, बस हमारी जगह के लिए थोड़ा सा लड़ा है। इसमें गलत क्या है? हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो मदद करने आए हैं उन्हें भी मना कर रहे हैं। उसने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है। उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं है। आप परेशान मत होइए सर, ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। देखो सुरेश, ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो हमें एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। इतनी महंगी जमीन को यूं आसानी से खो देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ पापा, प्लीज मान जाइए ना। देखिए सर, मुझे इन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिद्धू के लिए, आपके साथ हुए अन्याय के लिए मैं ये रिस्क ले रहा हूं। इतना सब कहने के बाद भी आप नहीं मान रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मान जाइए ना। ठीक है, जो करना है कीजिए। सुरेश को मनाना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या करोगे? कुछ सोचा है? बॉम्ब डालूंगा। क्या बॉम्ब? बॉस, ये कौन है? कौन? ओह, ये शर्मिला है, मेरी ऑफिस की स्टाफ। सिद्धू, अब हम जो नाटक करने जा रहे हैं रेड्डी के सामने, उसमें ये मेरी पीए बनकर एक्ट करेगी, लेकिन शर्मिला बनकर नहीं। तो फिर? शकीला बनके। वाओ, क्या टेस्ट है आपकी बॉस, रियली सुपर्ब। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। बॉस, सच में आपका सुपर्ब सिलेक्शन है। इसे हम उस रेड्डी के पास ले जाएंगे तो वो पहले ही बॉल में आउट हो जाएगा। बॉस, वैसे हमारा आगे का प्लान क्या है? सिद्धू, अब मैं राम शर्मा नहीं हूं, अमेरिका से आया हुआ रॉबर्ट शर्मा हूं। हमारे पूर्वजों की इस शहर के आउट में कुछ 8-10 एकड़ जमीन है, उसे बेचने के लिए मैं यहां आया हूं। ओके? सुपर बॉस, लेकिन मुझे एक डाउट है। क्या? आप और रेड्डी पुराने दोस्त हैं, वो आपको पहचानेगा नहीं क्या? इम्पॉसिबल, नो चांस सिद्धू। काफी सालों से उस रेड्डी ने मुझे देखा नहीं है, और मेरे एक्सीडेंट के बाद हम कभी नहीं मिले। एनीवे, फॉरगेट इट। सिद्धू, मैं जिस तरह से एक्टिंग करूंगा, गेटअप बदलूंगा, सब कुछ सेटअप करूंगा, उससे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। और उसकी वीकनेस क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या है बॉस? शर्मिला। यस बॉस। उस ब्रोकर से बात करो। ओके। हेलो। हाँ मैडम। हाँ 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 हाँ, आपने सही पर्सन को कांटेक्ट किया है। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, पार्टियों की यूं लाइन लगा दूंगा मैडम। हाँ, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। 10 मिनट का टाइम दीजिए मैडम। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक है मैडम। बाप रे, NRI प्रॉपर्टी 10 एकड़ भाई। भाई, हाँ मैं हूँ भाई। हाँ, शाम को घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, शाम को घर आ रहा हूँ भाई, वहीं बैठ के बात करेंगे ना भाई। हाँ
गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। सर कहाँ हैं? आ रहे हैं, आप वेट कीजिए। Golda, as everybody says, Golda, as I'm born, Golda, as everybody says, Golda, 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 Golda. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आई एम राजेंद्र। ओह, आई एम शर्मा, रॉबर्ट शर्मा। वेलकम टू इंडिया सर। आइए सर, बैठ के बात करते हैं। आप ब्रोकर हो या पार्टी? आइए सर, बैठकर बात करते हैं। आंसर टू माय क्वेश्चन। आप ब्रोकर हो या पार्टी हो? ब्रोकर सर। सेक्रेटरी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ब्रोकर से बात नहीं करता हूं, डायरेक्ट पार्टी से बात करूंगा। सॉरी सर, पार्टी को लेकर ही। शट अप। अरे शर्मा सर, शर्मा सर। Stop! मैंने आपसे क्या कहा और आपने क्या किया? पार्टी कहाँ है? दरअसल क्या है ना, बस मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। हर काम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कहा जाए उसे करना चाहिए। शाम तक पार्टी मिले तो फोन करना, नहीं तो गुड बाय। लेकिन मैडम, मैडम। हाँ, कितना एरिया है? 10 एकड़ है भाई। लिंक रोड के पास ही है। लिंक रोड के बिल्कुल पास में है भाई। अगर इसकी बात सही निकली और लिंक रोड बिल्कुल पास में है तो इसका मतलब रेट डबल हो जाएंगे, डबल। हाँ, सही कह रहा हूँ। डबल नहीं, ट्रिपल ट्रिपल होगा रे। ए, पार्टी कौन है? पार्टी पार्टी आपके लिए मैं, मेरे लिए आप। बस ये तू हमारा पार्टनर बनेगा क्या? अरे वो NRI पार्टी है, बहुत जल्दी में है, इसलिए ऐसा कहा बस। तुम्हें कितना चाहिए? मुझे 3% दे देना भाई। तेरी जात का है? तुझे ऑफिस मैंने दिया, बिजनेस मैंने दिया, मुझसे बिजनेस की बात करता है क्या भाई? 2 करोड़ रुपए की डील है वो। अगर थोड़ा बहुत मुझे दे देंगे तो मैं भी अपना थोड़ा मुंह मीठा कर लूंगा ना। तुम समझाओ ना राकेश। तेरा मुंह दिन ब दिन खुलते ही जा रहा है। रेड्डी, हरामखोर, मुझसे सौदा करने आया है। वेदा, रो क्यों रही हो? मुसीबत हमेशा अच्छे लोगों पर ही क्यों आती है? मुसीबतें किसी अच्छे बुरे आदमी को देकर उसके पास नहीं जाती, वो किसी पर भी आती है। और सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। जो तुमसे ज्यादा दुखी है, कभी उनके बारे में सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्लीज तुम मुझे अपनी फिलॉसफी मत सुनाओ। वेदा, ये फिलॉसफी नहीं है, सच्चाई है। वेदा, अगर तुम चाहो तो तुम्हें यहीं अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। 4-5 साल मेहनत करके साइड तो क्या, घर लेकर माँ बाप के साथ खुशी से रह सकती हो, पता है? ये तुम्हारी छोटी सोच है। मेरे लिए अमेरिका जाना मेरा एम्बिशन है। ये तुमने कभी सोचा है? अगर सब तुम्हारी तरह सोचते ना, तो अंबानी ब्रोकर बन के रह जाता और गुलशन कुमार नौकर ही बन के रह जाता। मतलब तुम्हारी नजर में नौकर ब्रोकर इंसान नहीं है क्या? मैं इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मौकों के बारे में बात कर रही हूँ। तालाब के पानी के पास मौका नहीं होता, इसीलिए वो एक जगह रहकर सूख जाता है। लेकिन नदी के पानी के पास मौका है, वो बहता है और समुद्र में जाकर मिलता है। मौका होते हुए भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना मूर्खता है। सॉरी वेदा, वाकई ही मैं एक तालाब हूँ और तुम एक बड़ी नदी हो। मेरी तरह तुम्हें भी अपने पास रखने का सपना देखना सच में मूर्खता है। सिद्धू, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें थोड़े ना कुछ कहा, यूं ही जनरली एनालाइज कर रही थी। कहती भी तो क्या गलत होता, बात तो सच्ची है। सिद्धू, ऐसा नहीं है। देखो वेदा, हेलो, कहिए बॉस। अच्छा, ओके बॉस, थैंक यू बॉस। सिद्धू, ये कौन है? बॉस ना रेड्डी से मिलने जा रहे हैं, 100% काम होगा कह रहे हैं। सच? यस। शर्मिला, सारी बातें याद है ना? श्योर सर, याद है सर। आप अमेरिका से आए हैं, बिजनेसमैन हैं, आपके होटल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, आप ओनर हैं और मैं आपकी पीए। अगर उसे आप पे शक होने लगा तो मैं ठीक है ना सर? अरे ठीक, तुम ठीक से बैठो। मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा, इतना ही ना सर? हाँ हाँ,
सही है, एक्टिंग अच्छी करती हो। रहने दीजिए सर, वैसे मैं एक्ट्रेस बनने के लिए ही आई थी, लेकिन आपकी पीए बन के रह गई। हाँ। वाओ, कितना मुलायम है, आराम से सोने का दिल कर रहा है। अरे तुम ठीक से बैठो। ये सारे पोज ना रेड्डी को दिखाना। पता नहीं कैसा मर्द है, जरा सा भी रोमांटिक नहीं है। ए, क्या कहा तुमने? इस पूरी दुनिया में मेरे जैसा रोमांटिक इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ओहो, उस रेड्डी से मिलने का टाइम हो गया। चलो चलो। हाय सर। वेलकम सर। भाई भाई अंदर चलिए ना। वेलकम वेलकम। धन्यवाद। हेलो शर्मा जी। रॉबर्ट शर्मा। रेड्डी। कृष्णा रेड्डी। हाउ डू यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन। ये मेरा असिस्टेंट राकेश। हेलो हेलो। मीट माय सेक्रेटरी। नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेड्डी भाई, आप लोग क्या लेंगे? कॉफी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक? कुछ नहीं सर। भाई सर प्रसाद लीजिए। ओह प्रसाद। हाँ। कहाँ का है? सिद्धि विनायक मंदिर का है। बड़ी से बड़ी डील करने के पहले हमारे सर मंदिर जरूर जाते हैं, बड़े पुजारी आदमी हैं। क्या ये भी ना सर। सर आपको कहीं देखा ऐसा लगता है? हाँ देखा होगा। आई थिंक CNN, IBN, BBC? नहीं सर, डायरेक्ट देखा ऐसा लगता है। डायरेक्ट देखा है? हाँ। आई थिंक यू मेड सीन मी इन ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा। अरे बाप रे। हो सकता है। अच्छा लगता है कि डायरेक्ट देखा हुआ है। कहाँ देखा है? सेक्रेटरी। यस अब हम काम की बातें करते हैं। लेट्स कम डायरेक्टली टू द टॉपिक। हमारे भाई को आपकी जगह खरीदने में बहुत इंटरेस्ट है ना भाई? देखिए, मैं हमेशा डायरेक्ट बात करता हूँ। ईयरली ट्वाइस, 2 बार मैं इंडिया आता हूँ। एक बार सिद्धि विनायक मंदिर जाता हूँ और दूसरी बार देवी दर्शन करने जाता हूँ। देवी? कौन सी देवी सर? देवी दुर्गा माँ। दुर्गा माँ? ये भी किसी देवी से कम नहीं है। साक्षात दुर्गा। हमारे भाई के मन में देवी दुर्गा माँ के लिए बहुत भक्ति भावना है सर। अरे ये भी ना। भक्ति हो ना हो, अच्छी भावना जरूरी है, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो शक्ति की देवी है। अगर कोई मन में गलत भावना रखता है तो उसे श्राप भी देती है। इस तरह मत डराइए मुझे। मैं हर साल अन्नदान करता हूँ, वस्त्र दान करता हूँ, सामूहिक रूप से कुंवारी कन्याओं की शादी भी करवाता हूँ। कन्याओं की? बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। मेरी अनदर प्रॉपर्टीज, आई मीन मेरे पूर्वजों की बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। और तो और अपनी माँ का, धरती माँ का इस जमाने में कोई ख्याल नहीं रखता। बहुत कम है जो रखते हैं, है ना सर? अरे हमारे रेड्डी साहब है ना, धरती माँ से कितना प्यार करते हैं पता है? आप क्या लेंगे? कॉफी, टी? नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक? बिल्कुल भी नहीं। तो अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या लेंगे?
बोलती बंद हो गई। वैसे शर्मा जी, आजकल प्यार करने जैसी चीज जमीन ही होती है, इसके अलावा और है ही क्या? हैं। 3 चीजें हैं। पहली चीज है जोरू, उसके बाद जर, उसके बाद जमीन। वाह, कितने ज्ञानी है शर्मा जी। एनीवे, जिसकी मुझे तलाश थी वो आदमी मेरे सामने है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। शर्मा जी, जमीन मेरी पक्का ना? पक्का? हाँ। थैंक यू। बैठिए ना। शर्मा जी, एक रिक्वेस्ट है। कहिए। चलकर जमीन देख लेते तो। जमीन देखनी है? इसमें क्या है, अभी चलते हैं। अरे वाह, अभी चलना है। अरे सेक्रेटरी। सर, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस वो सर, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े डील शुक्रवार को ही करते हैं। शुक्रवार? दुर्गा हाँ, शुक्रवार को देवी का दिन है ना। हाँ, ओके, मैं भी दुर्गा माँ का भक्त हूँ। शर्मा जी, देवी की आज्ञा के बिना हम कैसे जमीन देख सकते हैं? आप जब जमीन दिखाएंगे तभी मैं देखूंगा। ओके, श्योर। आपको कहीं देखा है, ऐसा क्यों लगता है? सेक्रेटरी, वो फाइल कहाँ है? वो जमीन मुझे ही मिलेगी ना? रेडी भाई, मैंने कहा ना। हाँ। वो जमीन आपकी हुई। मेरी है? हाँ। अरे वाह, थैंक यू। और ये जमीन भी बहुत अच्छी है। अब उसे आप कौन सी जमीन दिखाएंगे? नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लीजिए सर, ऑलरेडी हमने जमीन देख ली है। उसका मालिक कौन है? गौ माता। मतलब? वेरी सिंपल सर, गौ संरक्षण डिपार्टमेंट की जगह है। करीब 2 साल पहले वहां गौ संरक्षण संस्थान शुरू होने वाली थी, लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए वो जगह अभी तक खाली पड़ी है। सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है। फिलहाल वो हमारी जगह है। शर्मा जी, सरकारी जगह लेकर हम ऐसा करेंगे तो सरकार हमें छोड़ेगी क्या? क्या सर, सब जानते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आजकल सरकार की जगह पर लोग घर बना रहे हैं, जगह को अपने नाम कर रहे हैं, डी नोटिफाई करवा के करोड़ों की वैल्यू बता के लूट मचा रहे हैं सर। इतना ही नहीं सर, ग्रीक जोन में भी घर बना रहे हैं, जंगलों को भी नहीं छोड़ा है सर। दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है और ऐसे में हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे सर। मुझे रेड्डी को विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 दिन चाहिए। उस जमीन का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे हम, बस। अपनी जगह बचाने के लिए ऐसा करने में गलत ही क्या है? वेदा, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या सही है और क्या गलत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ज्यादा सोचने से कुछ फायदा नहीं है, बस हमें हमारी जमीन मिल जाए बहुत है। पिछली बार इनसे बात हुई थी ना, आपको जो ठीक लगता है वही कीजिए। कॉफी लीजिए। थैंक यू। जैसे को तैसा और नहले पे दहला, दुनिया का यारो उसूल है पहला। और जैसे को तैसा और नहले पे दहला, दुनिया का यारो उसूल है पहला। जो अपना है वो लेने में कैसा पाप भला, लगा लो दांव दांव दांव, बना लो काम काम काम, लगा लो दांव दांव दांव, बना लो काम काम काम। जैसे तो तैसा और नहले पे दहला, दुनिया का यारो उसूल है पहला। जैसे तो तैसा और नहले पे दहला, दुनिया का यारो उसूल है पहला। पहनकर रूप बदल कैरेक्टर में आओ, गमछा
पीछा ऐसे डालो असली नौकर बन जाओ। समझ गए ना तुम भी समझो साड़ी ठीक करो। ऐसे डालो पल्लू सर पे और ये चाल चलो। यहाँ वहाँ देख के इधर हो आप ही संभाल लेना सर। पाप पुण्य भूल जाओ आगे कदम बढ़ा। लगा लो दांव 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 बना लो काम काम काम। लगा लो दांव 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 बना लो काम काम काम। बेईमानों को बेईमानी से आज हराएंगे। पानी भी न मांगे ऐसा मजा चखाएंगे। हमसे पंगा करेंगे नंगा उसको सरे बाजार। अब हमसे मुंह की खाएगा हारेगा हर बार। ऐसा करेंगे हम कमाल हो मिल के मचा देंगे धमाल। समझेगा ना जाने कैसे पासा पलट गया। लगा लो दांव 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 बना लो काम काम काम। लगा लो दांव 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 बना लो काम काम काम। जैसे को तैसा और नहले पे दहला। दुनिया का यारो उसूल है पहला। जैसे को तैसा और नहले पे दहला। दुनिया का यारो उसूल है पहला। जो अपना हो वो लेने में कैसा पाप भला। लगा लो दांव 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 बना लो काम काम काम। लगा लो दांव 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 बना लो काम काम काम। ये सारी अदाएं उसको दिखाना। जो कहा सब कुछ याद है ना? याद है सर। हाय शर्मा जी। रेड्डी साहब वेलकम। हेलो हेलो शर्मा जी। हेलो हेलो। वेलकम सर वेलकम रेड्डी साहब। कैसी हो जाने मन? हमारी जगह ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे जगह तो खुद ही मुझे ढूंढती हुई आती है। That's good। आज शाम को क्या कर रही हो? रेड्डी साहब मेरी जमीन ना यही है देखिए। क्या बात है। शिवराम भाई सर इनका नाम शिवराम है। हमारी जमीन की देखभाल सभी करते हैं। नमस्ते सर। ये इनकी माँ है। समझ गया समझ गया। ओहो ब्यूटीफुल। शर्मा जी अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी जमीन का एक चक्कर काट के आऊं। हाँ जाइए ना। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? आप यहीं रहिए मैं जाकर आता हूँ। जमीन मेरी है। आई नो आप डरिए मत मैं जल्दी आ जाऊंगा। सर मैं नहीं आऊंगी शिवराम भाई आएंगे। ओके मैडम मैं। हाँ तुम्हें तो जमीन के बारे में पता है। किसी तरह मैनेज कर लेना। चलोगी ना? रेड्डी साहब जाके देखिए ना। हाँ आओ भाई आओ तुम भी कंपनी दे दो चलो। बलराम भाई। शिवराम सर। शिवराम है शिव। तुम कितने सालों से यहाँ हो? सुबह से। सुबह से? मेरा मतलब है मैं बहुत सालों से यही काम कर रहा हूँ। वो गांव गया था ना आज सुबह ही लौटा हूँ। इस जमीन के बारे में मुझे कुछ बताओ। जमीन के बारे में? हाँ देखिए सर ये बहुत बड़ी जमीन है। ये मिट्टी है पेड़ है पत्थर है और वो मंदिर है। मंदिर? कहाँ है? वो क्या है सर ये बहुत बड़ी जमीन है ना तो मंदिर भी बहुत दूर है। ये जमीन क्यों बेच रहे हैं?
अच्छा, हाँ बेच रहे हैं? हाँ मुझे तो नहीं पता सर। वैसे इतनी अच्छी जमीन को बेच क्यों रहे हैं? उन्हें बेचने दे, तुझे क्या तकलीफ है? सर बात तो सही है, मुझे क्या करना है? नमस्ते भाई। माधव भाई जल्दी काम खत्म करो। हाँ भाई। आजा, चल चल चल। रेड्डी साहब के साथ आया हूँ, 1 घंटे के बाद फोन करेंगे क्या? हाँ नमस्ते। बलराम। शिवराम सर। ये शांति, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आप इतने दिन कहाँ थे? मैं अपने गांव गया था, आज सुबह ही लौटा हूँ। आइए साहब। इधर आना, इधर आ। ये कौन है? फिल्मों की हीरोइन की तरह दिख रही है। पड़ोस के गांव में रहती है सर। हाँ। यहाँ गाय बकरियों के लिए घास काटने आती है। हाँ। जितनी घास काटती नहीं है उससे ज्यादा बर्बाद कर देती है। हाँ, लेकर जा, लेकर जा। जी मालिक। मैं जमीन खरीदूंगा तो भी घास काटने आएगी ना? बुलाएंगे तो आएगी ना सर। चल 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 चल। ब्लडी इडियट। छाछ भेजिए ना सर। पीता हूँ लाओ। रेड्डी साहब कैसी लगी? छाछ सुपर। जमीन। शर्मा जी, कुछ भी लेने से पहले ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ये मेरे बिजनेस रूल्स हैं। आपने मुझे ये नहीं बताया शर्मा जी कि यहाँ दुर्गा माँ का मंदिर भी है। हाँ मंदिर है? हाँ। रेड्डी साहब, मंदिर बनाने वाले हम कौन होते हैं? ये तो देवी की कृपा है। हमें सिर्फ नए काम के लिए मंजूरी दी है, इतना ही कह रहे हैं। करेक्ट। यस यस। शर्मा जी, आप मुझसे दोस्ती करेंगे ना? श्योर, व्हाई नॉट। तो फिर आप मुझे अपनी जमीन दे दीजिए ना। रेड्डी साहब, जब से आपने यहाँ कदम रखे तब से ये जमीन आपकी हो गई। तो फिर कंपाउंड बांधना बाकी है। जल्दी पेपर दिखाइए। पेपर सर, फॉर्मेलिटीज के लिए करना पड़ता है। हमारे भाई एक्सपर्ट हैं इन सब में। राकेश सर, आपका भाई किसमें एक्सपर्ट है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ओके ओके, तो फिर कब करनी है जमीन की बात? इट्स ओके, I'm इट्स sorry. ओके। मेरी सेक्रेटरी आपको फोन करे। शर्मा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए चलते हैं। सर, मेरी माँ आपको नमस्ते कर रही है। माँ उधर है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। चलो भाई, चलो आओ 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 आओ, चलो। ये सारे पेपर्स कहाँ से आए? कहीं से भी हो, छोड़िए ना पापा, सब ठीक से ही बनवाया होगा। सच कहिए, ये सारे पेपर्स कहाँ से आए? क्या है सर, इस देश में जिंदा लोगों का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है और मरे हुए का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। कंपनी नहीं होती, ऐसे लोगों को जमीन मिल जाती है। प्रॉपर्टी नहीं होती, उन्हें लोन मिल जाता है। तो पेपर बनाना कौन सा बड़ा काम है? ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं सर। मतलब ये नकली पेपर्स हैं? ये आपको या मुझे पता है, उस रेड्डी को नहीं। नहीं सर, ऐसे कितने पेपर्स रेड्डी रोज बनाता है सर। कितने लोगों को धोखा दे रहा है सर। अगर आप इतनी छोटी सी बात पे परेशान होंगे तो हमें अपने काम में कामयाबी नहीं मिलेगी सर। आप ही फैसला कीजिए, सच्चाई से जीना है या साइड पाना है। हमें हमारी साइड चाहिए। हाँ जी, अपनी पूरी पूंजी लगाकर ये साइट खरीदी थी। हमारे सपने जुड़े हैं इस जगह से। देखो सुरेश, लोहा बहुत गर्म है। हथौड़ा तुम्हारे हाथों में है, मार दो हथौड़ा।
शर्मा जी बहुत पक्का पेपर है, मैं ही बना सकता हूँ, मैं ऐसा सोचता था। आप तो जीनियस निकले, नकली तो नहीं है ना? क्या बात कर रहे हैं रेड्डी साहब, आपको कोई नकली पेपर्स कैसे दे सकता है? आप नकली देते तो भी असली बना देता। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? अब रेड्डी साहब, हाँ, मार्केट में क्या रेट चल रहा है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप ही फिक्स कीजिए। बोलना रे, वैसे आपने भी तो कुछ तो सोचा होगा ना सर? हमारी कुछ खास डिमांड नहीं है सर। फिर भी एक रेट तो बोलिए ना सर। 2.5 2.5 करोड़। 2.5? बोलना रे, बोलना। 2.5 करोड़ ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। थोड़ा 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 थोड़ा। ओके, 2.25 करोड़। बोलना रे, बोलना। थोड़ा और कम कीजिए ना, थोड़ा। सर ये 2.25 को छोड़ दीजिए ना सर। रेड्डी साहब, मुझे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं पसंद है। 2.25 करोड़ लास्ट। अब क्या करें बोल? 2.25 में मांगा लेना सर। 2.25 में, 2.25 में। ओके ओके सर, बट वन कंडीशन सर। क्या है? 30% व्हाइट और 70% ब्लैक। ओके, नो प्रॉब्लम। एडवांस में आपको व्हाइट चाहिए कि ब्लैक चाहिए? आई थिंक ब्लैक दे देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन व्हाइट में होगा ना। ओके सर, करेक्ट। इन्हें 2.25, अरे इन्हें एडवांस दे दे रहे। सर इसमें 25 लाख हैं, बाकी रजिस्ट्री के बाद मिल जाएंगे। गिन लीजिए सर। ओके सर। करेक्ट है। 2.25 थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना? हेलो, कहिए सर। क्या सर? लेकिन सर, ओके सर। शर्मा जी, फाइल। शर्मा जी, अरे मैडम रुकिए मैडम। अरे शकीला मैडम, अरे राकेश, अचानक क्या हो गया? आप इतनी बार्गेनिंग करोगे तो कौन रुकेगा यहाँ पर? अरे दुर्गा माँ, जमीन भी गई, लड़की भी गई, मैं लूट गया, मर गया। क्या सर, ऐसा क्यों किया आपने? मुंह के पास आया हुआ निवाला आपने हाथ से जाने दिया। हिम्मत हो तो ऐसा काम करना चाहिए था, नहीं तो मुंह बंद करके बैठना चाहिए था। सच है, मैं मुंह बंद करके बैठता तो इस व्यवहार में फंसता नहीं। हाँ सर, आप जिसमें फंसे हैं ना, उस परेशानी से निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा स्वार्थ है, मैंने नहीं कहा कि नहीं है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, मैं यही चाहता हूं। 25 लाख सर, नेट कैश टेबल पर रखा हुआ था, आपके एक फोन ने प्लान को चौपट कर दिया। मुझे सही नहीं लग रहा था। नकली जमीन, नकली पेपर्स, नकली लोग और नकली व्यवहार। पापा, क्या पापा, उस रेड्डी ने भी तो नकली पेपर्स बनवाकर ही हमें धोखा दिया था ना? वो जैसा था वैसा ही है, लेकिन मैं रेड्डी नहीं हूँ और ना ही कभी बनूंगा। आपको रेड्डी बनने के लिए कौन कह रहा है? आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बस थोड़ा हालात को समझिए। जो हमारी जमीन दिलाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे पेश आना ठीक नहीं। देखिए पापा, आपकी इज्जत से केवल हमारी जमीन ही नहीं जाएगी, मेरा करियर, मेरा सपना, मेरा प्यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटी। पापा प्लीज मुझसे कुछ मत कहिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी। आपको जो करना है आप कीजिए। अरे वेदा, अरे हेलो, कहिए सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ वो है सर। हाँ सर, ओके सर, मैं बात करूंगी सर, बाद में फोन करती हूँ। सर रेडी का पीए था, हम वहाँ से उठ के चले आए, ये अच्छा किया हमने। जमीन हाथ से न चली जाए इसलिए 10 लाख एक्स्ट्रा देने के लिए मान गया है वो। लेकिन जमीन फिर देखना चाहता है सर। शर्मिला,
जिन लोगों के लिए हम ये सब कर रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, तो डील कैंसिल कर दो। एक मिनट बॉस। अंकल प्लीज मान जाइए, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अंकल, वेदा के लिए एटलीस्ट मान जाइए प्लीज। तुम क्यों मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हो, वो भी मेरे काम के लिए। शर्मा जी माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई, कुछ तो कीजिए। मैं जो कहूंगा करेंगे? करूंगा। आप फिर से तकरार नहीं करूंगा। भरोसा कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूं। शर्मिला, ये लास्ट चांस है। ओके। मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ओके। शर्मा जी, शर्मा जी। अरे रेड्डी साहब, मुझसे ना महापाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए शर्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको तो मैं उसी टाइम माफ कर दिया। माफ कर दिया सर। ओ बलराम कहाँ है? शिवराम नाम है शिवराम सर। सर। शर्मा जी, डील होने से पहले मुझे देवी दर्शन करवा दीजिए। आज मुझे देवी दर्शन करवा दोगे ना? अरे करवा दोगे? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो आज मैंने नॉनवेज खाया है ना, इसलिए जमीन अपनी हो गई तो देवी दर्शन भी हो ही जाएगा। ठीक है ठीक है। आप मेरे लिए छाछ लेकर आएंगे? तब तक मैं जमीन देकर आता हूँ। बलराम। शिवराम सर। हाँ अरे वो कोई भी आम हो, मैं आता हूँ। जाइए। आप मेरे लिए छाछ ले आना। चलो बलराम। आइए आइए सर आइए। ए बलराम। सर। बलराम। शिवराम सर। हाँ वही। कहाँ है वो? कौन सर? अरे वही यार, वही। अरे वही घास वाली। नमस्कार भाई। नमस्ते। जल्दी काम खत्म करो। अरे रुकना भाई, कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ गई वो साड़ी वाली, कहाँ गई? शांति। हाँ सर बेचारी, उसका बाप गुजर गया इसलिए गांव चली गई भाई। हाँ हाँ। क्या हुआ सर? अरे वही यहाँ नहीं है तो मैं रुक कर क्या करूँगा, समझता नहीं है। चलो यहाँ से। मूड खराब कर दिया। राकेश सर। राजेंद्र आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश जितना कम दिखे ना उतना अच्छा है सर। क्यों? वो 3% मांग रहा था, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। राकेश पीछे हट, मुझे बात करने दे। शर्मा जी फुल कैश रेडी। सर छाछ भी? हाँ छाछ नहीं चाहिए। आज डील होने की खुशी में शर्मा जी के साथ सेलिब्रेट करूंगा। शर्मा जी फार्म हाउस चलिए, फुल एंजॉय करेंगे। वो क्या है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सर आज शुक्रवार है। शुक्रवार है, शुक्रवार को नॉनवेज खा सकते हैं तो पी भी सकते हैं। ये शुक्रवार सोमवार छोड़िए। लास्ट टाइम आप बोतल खोले बिना गुस्सा होकर चले गए थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल पार्टी फुल कैश। मान जाइए शर्मा जी, चलिए ना मेरे साथ। अरे मेरी बात तो सुनिए। चलिए ना प्लीज, चलिए चलिए। जाने मन तुम भी हमारे साथ आओगे ना? चलो ना प्लीज। रेड्डी साहब वो भी हमारे साथ चल रही है। चलिए। ठीक है। पैसे तो वहां भी दे सकता था, उन्हें फार्म हाउस क्यों लेकर गया? मुझे लगता है उसे उन पर शक वगैरह हुआ है। मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैं उस दिन नहीं बोलकर मना कर रहा था। तुम लोग नहीं माने। उस रेड्डी का पुलिस से लिंक, अंडरवर्ल्ड से लिंक, मंत्रियों से लिंक, सबसे लिंक है। उस आदमी में इतनी ताकत है कि वो पूरे देश को अपनी उंगली पर नचा सकता है। उसके आगे हमारी चलेगी क्या? ओ जी, आप हमेशा ऐसे उल्टा ही क्यों सोचते हैं? बड़े लोगों में पार्टी मनाना बड़ी बात है क्या? पार्टी खत्म होने के बाद पैसे दूंगा कहकर ले गया होगा। थोड़ा धीरज रखिए आप भी। जो करना है करो। शर्मा जी, आप बाहर से जैसा दिखते हैं अंदर से बिल्कुल नहीं है। जाने मन तुम चुप बैठो। शर्मा जी, ये लेडीज को पार्टी में लेकर नहीं आना चाहिए। ये लेडीज किचन में और बेडरूम में ही बहुत अच्छी लगती है। सही बात है ना? नहीं रेड्डी साहब, शी इज अ बोल्ड गर्ल। अरे आई नो शी इज अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आई नो। प्लीज 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 टेक योर सेल्फ। शर्मा जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
उस दिन आप चले गए थे ना, तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आपके सामने ना ये मामूली 35 लाख जो है ना, ये जीरो है। हाँ, मुझे पता है, मैं आपको ये पैसे नहीं दूंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे। है ना शर्मा जी? हाँ शर्मा जी, आपने जमीन मुझे दी और मैंने ले ली। That's all. Cheers. लेट हो रहे हैं। बस करो, क्या यार मजा किरकिरा कर रही है। बैठी रहो, लेट हो रहा है, मूड खराब कर रही हो। ये क्या है सर? शी इज अ ब्यूटीफुल सर, एकदम मस्त। शर्मा जी, मुझ में एक प्रॉब्लम है। मैं ब्रिलियंट हूँ, पर कभी कभी मिस्टेक पर मिस्टेक कर देता हूँ। हाँ शर्मा जी, मैं दोस्ती के नाम पर जान लुटाता हूँ। हाँ, पर ये कमीना डिसेंट दिखता है पर लगता नहीं है। कौन ये? ये तो पक्का 420 है, धोखेबाज लोफर है। बट योर डार्लिंग ब्यूटीफुल, मेरा दिल हिल गया। I want your beautiful। बैग मुझे दे दो। शर्मा जी, मेरी एक ही तमन्ना है, हम दोनों के फ्रेंडशिप है। बैग लाओ, इधर दो। अरे दो ना मुझे। शर्मा जी, हम दोनों की फ्रेंडशिप है ना, उसे पार्टनरशिप में बदल देना चाहिए। ये साले पैसे की कोई कीमत नहीं है, कचरा है। 4 आने 8 आने की क्या औकात है? शर्मा जी, आप अमेरिका से डॉलर भेजते जाइए और मैं इस शहर में प्रॉपर्टी खरीदता जाऊंगा। हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई हिला नहीं सकता, है ना शर्मा जी? क्यों, मैंने सही कहा ना? It's getting late. Come on, अरे क्या हुआ, रुकिए तो। शर्मा जी, हमारी फ्रेंडशिप रोमियो और जूलियट की तरह है, हम लवर से कम नहीं है। शर्मा जी रुके, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रुके। खुल जा। खुलना क्या कर रहा है? हाँ शर्मा जी, आइए बैठिए अंदर। और हाँ, आगे से हम बिजनेस साथ में करेंगे, ठीक है? ओके। आइए, आराम से बैठिए शर्मा जी, आराम से बैठिए। जाने मन शकीला, you are a beautiful and sincere. I appreciate you. रेडी साहब? कैश ला रहे शर्मा जी। जाने मन कहाँ गए रे? ये लो जाने मन। चलो गाड़ी में बैठो मेरे जाने मन। कहाँ रखूं शर्मा जी, कहाँ रखूं? पीछे दे दूं? ओके शकीला मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू रेडी साहब? थैंक यू, मेरी जान। शकीला बाय। कहाँ करूं? इधर ही कर देता हूँ। भाई, वो आपका गार्डन है भाई। मेरा गार्डन है, मैं किधर भी करूं, स्टेट ही मेरा है। तेरी तो लीजिए सर, इस पैसे को ले जाकर रेड्डी के मुंह पे मारिए और अपनी जगह वापस ले लीजिए। लीजिए सर। सिद्धू, किसी को भी तकलीफ पहुंचाए बिना मैंने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। लीजिए सर, लीजिए। शर्मा जी, पता नहीं क्यों मुझे ये पैसा लेने का दिल नहीं कर रहा। ये पाप का पैसा लग रहा है। मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। सर, आप बहुत ही खुददार और एक नेक दिल इंसान हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं, ये पाप नहीं है सर। उस कल्प्रिट रेड्डी के पैसे हैं सर। इसे हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सर। उसका पैसा उसी को वापस कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप मान जाइए सर, प्लीज ले लीजिए इसे। आप भी ना लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, चुपचाप ले लीजिए। पापा प्लीज, हमारी साइड को छुड़ाने का मौका मिला है, प्लीज मना मत कीजिए। अंकल,
इसके लिए हमने कितनी मेहनत की। मना मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। देखो सुरेश, कितनी मुश्किलों के बाद ये लोग उस रेड्डी से पैसा निकाल कर लेकर आए हैं। ज्यादा ना सोचते हुए पैसे को कबूल करो, भगवान सब ठीक कर देगा। ले लीजिए ना। इसमें कितने पैसे हैं? 35 लाख। तो फिर ठीक है, मुझे रेड्डी को 15 लाख देने हैं, उतना ही लूंगा मैं। और बाकी के? बाकी पैसों का क्या करना है ये शर्मा जी तय करेंगे। शर्मा जी, आपकी दया से हम अपनी खोई हुई जमीन दोबारा पा रहे हैं। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। सुरेश भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। राकेश भाई, ये लो जल्दी लो। इसने ना हमारे आदमियों को मारा था। वो सब भूल जाइए रेड्डी साहब, अभी नादान है, बहक गया होगा। वो बहका नहीं, बिल्कुल सही काम किया। इतनी अच्छी जमीन हाथ से जा रही थी तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ गुड, लड़का बहुत स्ट्रांग है। आपको वैसे भी कोई बेटा नहीं है ना, इसे रख लीजिए, काम में आएगा। सर, आप साइट खाली करवा दीजिए। हाँ राकेश, साइट खाली करवा दे। खाली कर दी भाई। हाँ, साइट खाली करवा दी है तो ठीक है, हम चलते हैं। आपने साइट खरीदी, मुंह मीठा करके जाइए। नहीं। अरे कोई बात नहीं, लीजिए भाई, हमारे लिए ले लीजिए। नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? सुरेश भाई, मुंह मीठा करके जाइए। नहीं चाहिए। हाँ? चलो सिद्धू। हाँ। अंकल, हाँ? क्या सोच रहे हैं? जब हम उस दिन यहाँ आए थे तब लगा कि ये साइट हमें मिलेगी या नहीं, कहीं हमने इसे खो तो नहीं दिया। लेकिन भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमें हमारी साइट वापस दिला दी। ये तुम्हारी मेहरबानी से हुआ। सिद्धू, अंकल, उस सेठ को बुला लो, हम फाइनल बात कर लेते हैं। अंकल। पापा, अब हम ये साइट नहीं बेचेंगे। क्यों बेटी? कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमने ये जमीन वापस पाई है। अब इसे बेचने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है। और तो और, इस जगह पर घर बनवाकर मेरी शादी करवाओ। मेरे घर संसार को बसा हुआ देखना चाहते थे ना आप? अपना ये सपना पूरा होते हुए नहीं देखेंगे? मतलब तुम अमेरिका नहीं जाओगी क्या? नहीं माँ। लेकिन बेटा तुम्हारा वीजा। अरे चुप रहिए, सही समय पर इरादा बदला है, फिर से अमेरिका की बात क्यों निकाल रहे हैं? ओह, मेरी बेटी की जो इच्छा होगी वही होगा। वेदा, तुम गलत कर रही हो, तुम्हें नहीं लग रहा है? अपना अमेरिका जाना कैंसिल करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। तुम अमेरिका जाकर एमएस करती तो बहुत बड़ी डॉक्टर बनती, वही काम करके अच्छी तनख्वाह पाकर राज से शादी करके सुकून की जिंदगी जी सकती थी। जरा सोचो वेदा, अभी वक्त बिगड़ा नहीं है। You idiot! मन में इतना प्यार रखकर नाटक कर रहे थे, हाँ? I love you कहते तो क्या हो जाता तुम्हारा? बोलो। मेरे इतने करीब होते हुए भी मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ मुझे। अरे मुझे तुमसे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? ऐसा क्यों किया? बस एक बार, सिर्फ एक बार कह देते। मुझे इतने दिन तुमने क्यों सताया? तुम मुझसे प्यार करते हो ये शर्मा जी मुझे नहीं बताते तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खो देती। सिद्धू, I love you. I love you सिद्धू। मुझे माफ कर दो। I love
मी सिद्धू, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती सिद्धू। आई लव यू सिद्धू। आई लव यू टू वेदा। आई लव यू सो मच वेदा। आई लव मत जाना। ए, अबे तेरी जात का हरामखोर, पैसे को क्या समझता है? हाँ, पैसे मुझे ला कर दे, नहीं तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। तेरी जात का पैसे। हाँ शर्मा जी, ये सब क्या है? हाँ? शर्मा जी, ये सब क्या हुआ? ये ओरिजिनल है, असली है, असली पैसे हैं। हाँ रेड्डी, तुम्हारे हाथ में जो नोट है वो सारे ओरिजिनल हैं। लेकिन ये फेस जो है डुप्लीकेट है। ताज्जुब हो रहा है ना रेड्डी, मैं हूँ तुम्हारा पुराना दोस्त, तुम्हारा पुराना पार्टनर। मुझे पहले ही डाउट हो रहा था, उस लड़की को बीच में लाकर तुमने मेरे साथ गेम किया है। वो लड़की कहाँ है? कौन? शकीला क्या? जिसे देखकर तुम लाट टपकाते थे? वो मेरी सेक्रेटरी है, मेरे ऑफिस के स्टाफ है। और वो जमीन फेक है, वो भी फेक है, सब कुछ फेक है। भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रेड्डी, गौ माता की जमीन को मैंने अपनी जमीन बताकर तुम्हें यकीन करने पर मजबूर किया। चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन ये पेट हमेशा रोटी से ही भरता है। ये बात तुझे कभी नहीं समझ आई। और हाँ, इस दुनिया में न्याय, नीति और धर्म ही जीतता है। हाँ, सुरेश जी इस जीत के साक्षी हैं। कम से कम अब तो ईमानदारी से कमाकर इंसानों की तरह जीना सीख ले। भगवान तुझे अच्छी सोचते हैं। भाई, क्या हुआ भाई? आप ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़े हैं भाई? लंदन से एक बहुत बड़ी पार्टी आई है। एयरपोर्ट के पास उनकी 25 एकड़ की जमीन है। बहुत सस्ता बेच रहे हैं भाई। कैसे भी करके उसे खरीद लेते हैं भाई, उसे खरीद लेते हैं। छोड़ो तकरार, ओ मेरे यार, नच के तो देखो एक बार। हाँ, छोड़ो भी छोड़ो तकरार, ओ मेरे यार, नच के तो देखो एक बार। गुस्सा क्यों है इतना तुमको, गुस्सा क्यों है इतना तुमको, हंस के तो देखो एक बार। छोड़ो भी छोड़ो तकरार, ओ मेरे यार, नच के तो देखो एक बार। बना ले तू अपना, पहना के सबको टोपी। पाप पुण्य का छोड़ झमेला, सेक ले अपनी रोटी। चोर सिपाही मिलके बाटे माल हो जो चोरी का, टिट
और डैड का सूत्र यही है, सीख ले बात पते की। ना कोई हारा ना कोई जीता ना कोई हारा ना कोई जीता, सारे रहे बराबर यार। छोड़ो भी छोड़ो तकरार, ओ मेरे यार नच के तो देखो एक बार। गोरे गोरे हाथ में बात बात में अपना हाथ थमा दूं। सुनो गौर से बात पते की तुमको आज बता दूं। मोह नोट का हर एक दिल में बैठा धाक जमा के, लूट मची है खुश है देखो सब ये लूट मचा के। सौदेबाजी सौदागर की, हाँ सौदेबाजी सौदागर की बड़ी कलाकारी है यार। छोड़ो भी छोड़ो तकरार, ओ मेरे यार नच के तो देखो एक बार। हाँ छोड़ो भी छोड़ो तकरार, ओ मेरे यार नच के तो देखो एक बार। गुस्सा क्यों है इतना तुमको, गुस्सा क्यों है इतना तुमको, हंस के तो देखो एक बार। छोड़ो भी छोड़ो तकरार, ओ मेरे यार नच के तो देखो एक बार।